12 बेचा करता था। एक ऐसा गरीब लड़का जिसको इंजीनियरिंग करवाने के लिए उसकी बहन ने अपनी सोने की चूड़ियां और चेन तक गिरवी रख डाली, क्योंकि उसकी बहन को पता था कि वो कभी हार नहीं मानने वाला। इस लड़के का हमेशा से सपना था कि वो एयरफोर्स में जाए, एक पायलट बने। साउथ इंडिया के इस लड़के को अपनी एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद 2 इंटरव्यूज के लिए बुलाया गया। अगर वो अपने पहले इंटरव्यू को क्लियर करेगा तो उसे इंडियन एयरफोर्स में उसकी ड्रीम जॉब मिल सकती है। अगर वो दूसरे इंटरव्यू को क्लियर कर देता है तो उसे DTD&P एयर यानी डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जॉब मिल सकती है। वो दोनों इंटरव्यूज देने के लिए घर से चल पड़ा। उसने पहला इंटरव्यू डायरेक्टरेट ऑफ टेक्निकल डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन में दिया। उसका वो इंटरव्यू अच्छा हुआ और वो वहां से एयरफोर्स का इंटरव्यू देने के लिए चल पड़ा। उसका पायलट बनने का सपना टूट गया जब उसे पता चला कि 25 कैंडिडेट्स में से उसका रैंक 9th आया है और सिर्फ पहले 8 लोगों को ही सिलेक्ट किया जाएगा। वो लड़का बहुत दुखी हो गया और रोने लगा। वहीं ऋषिकेश में उसे एक साधु मिला जिसने उसे बोला कि उसकी किस्मत में एयरफोर्स पायलट बनना नहीं था, बल्कि उसकी किस्मत में कुछ और बड़ा लिखा है। बस उसे मेहनत करते रहनी है और अपने भगवान पर विश्वास रखना है। मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि मैं किस लड़के के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, जो एक पायलट बनना चाहते थे लेकिन नहीं बन पाए, बल्कि वो इससे भी कहीं ज्यादा बड़े इंसान बने, जिनके अंडर पूरी इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी थी। वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट बने। इतना ही नहीं, उन्हें 21 अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जिसमें शामिल थे पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, रामानुजन अवार्ड और हूवर्स मेडल। इतना ही नहीं, 74 साल की उम्र में उन्होंने अपने बचपन का सपना भी पूरा किया, सुखोई 30 MKI फाइटर जेट प्लेन में फ्लाई करके। अब हम में से कई लोग बोलेंगे, हाँ सर हमें पता है कलाम सर के बारे में, लेकिन हमारी टेंशन अलग है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें वो प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको नहीं पता। क्या हमने 8 साल की उम्र में न्यूज़पेपर बेचे थे? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेचे थे। क्या हमारे फादर लकड़ी की बोट चलाते थे अपने घर का पेट पालने के लिए? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर के फादर चलाते थे। क्या बचपन में हमें चावल, प्याज या सिगरेट बेचनी पड़ी? नहीं, लेकिन अब्दुल कलाम सर ने बेची। इन सब महान लोगों की स्टोरी से हमें एक सबसे बड़ी सीख मिलती है कि ये सब लोग इसीलिए सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि ये इसीलिए सक्सेसफुल हुए क्योंकि इनके पास इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स थी और ये उन्हें करेज के साथ सॉल्व करते रहे, और इसलिए ये इतने स्ट्रांग बन गए कि लाइफ की बाकी प्रॉब्लम्स को लाइफ का हिस्सा मानने लग गए। अब सवाल ये आता है कि जब सच में हमें कोई बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करनी पड़े तो हम क्या कर सकते हैं? क्या इसके लिए कुछ टेक्निक्स हैं? तो इसके लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूंगा डेल कार्नेगी की बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग से। सबसे पहली टेक्निक कहती है कि लिव इन डे टाइट कंपार्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे साथ कल क्या हुआ था हमें याद नहीं, कल क्या होगा हमें उसकी परवाह नहीं, सब भाड़ में जाए। बस हमें सिर्फ अपने प्रेजेंट पर कंसंट्रेट करना है। मिशिगन में रहने वाले विलियम बोलते हैं कि कुछ साल पहले मुझे पेट में बहुत दर्द हो रहा था। मैं हर रात 2-3 बार जागता था अपने पेट की दर्द की वजह से। मैंने अपने बाप को स्टमक कैंसर से मरते हुए देखा था, इसलिए मुझे लगता था कि मुझे भी कोई स्टमक कैंसर है या फिर स्टमक। ओके सर। के पास गया और वहाँ पर उसने मेरा स्टमक का एक्सरे लिया और मुझे फ्लोरोस्कोप से एग्जामिन किया। उसने मेरी नींद के लिए मुझे सोने की दवाइयाँ दी और मुझसे कहा कि मुझे पेट में कुछ नहीं है और मैं एकदम ठीक हूँ, और ये सारी दर्द मेरे इमोशंस और मेरी सोच की वजह से है, इसलिए मुझे रेस्ट करना चाहिए। अब क्योंकि मैं एक मिनिस्टर था और रेड क्रॉस का चेयरमैन भी था, इसलिए मुझे हर हफ्ते 2-3 फ्यूनरल्स करवाने पड़ते थे। मैं हर वक्त ही किसी न किसी काम में बिजी रहता था और मैं एक ऐसे बुरे समय में जी रहा था जहाँ मुझे हर वक्त किसी न किसी चीज की टेंशन रहती थी। इसीलिए मैंने डॉक्टर की एडवाइस के कारण हर मंडे काम ना करने का फैसला किया। एक दिन मैं अपने घर में अपनी बीवी को बर्तन मांजते हुए देख रहा था। मैंने देखा कि वो बहुत खुश थी और गाना गाते हुए बर्तन को साफ कर रही थी। हमारी शादी को 18 साल हो गए थे और उसने ही हर वक्त के बर्तन मांजे थे। उस वक्त मैंने सोचा कि जिस वक्त हमारी शादी हुई थी, अगर उस वक्त मेरी बीबी ने फ्यूचर में देखने की कोशिश की होती और ये सोचा होता कि उसे अगले 18 साल के तीनों वक्त के बर्तन मांजने हैं, तो वो तो शायद मुझसे शादी भी नहीं करती। अगर 18 साल के बर्तनों को वो एक साथ इमेजिन करती तो किसी भी औरत को डरा सकता है। तब मुझे समझ आया कि मेरी बीवी को कोई भी टेंशन इसीलिए नहीं है क्योंकि उसके पास जितने भी बर्तन होते हैं वो बस उन्हीं के बारे में सोचती है। कल कितने बर्तन धोने हैं या बीते हुए कल कितने बर्तन धोए, इनके बारे में वो कभी नहीं सोचती। बस सिर्फ उसी दिन पर प्रेजेंट पे कंसंट्रेट करती है और उसे एंजॉय करती है। उस वक्त से मैंने भी सोचा कि मैं सिर्फ आज के बारे में सोचूंगा और तब से मुझे कोई पेट दर्द नहीं है, मुझे पूरी नींद भी आती है और मैं अपने हर दिन को पूरी मस्ती के साथ जीने की कोशिश करता हूँ। अपनी बीवी की तरह मैं भी फ्यूचर में धोने वाले बर्तनों के बारे में नहीं सोचता जो अभी तक गंदे हुए ही नहीं। दोस्तों, दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है कि जब हमें लगे और बहुत टेंशन हो रही है